सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कल रात 8 बजे एक पोस्ट हमने किया था जिसमें हमने पूछा था कि आपके सेहत से जुड़े कोई सवाल हैं या कोई जानकारी आप आयुर्वेदिक रिलेटेड अपनी बीमारी के अनुसार चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो उस पोस्ट पर ऑलमोस्ट 60 से ज़्यादा कमेंट्स आए हैं। कोशिश करेंगे लगभग हर एक का जवाब हम आज के वीडियो में देंगे। ये वीडियो लगभग 5 बजे पोस्ट हो जाएगा। वैसा ही एक पोस्ट आज रात 8 बजे भी आएगा। उसके नीचे आप जो भी पूछना चाहते हैं कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगले दिन कोशिश करेंगे जितने हो सके सवालों का जवाब हम देंगे। तो पहला कमेंट है जय चौधरी जी का। इन्होंने पूछा है एंजाइटी, गैस, डाइजेशन और सांस फूलने की पीड़ा से ग्रस्त हैं। देखिए जैसे इनके लक्षण हैं, इनमें पित्त दोष जो है वो बढ़ गया है। सबसे पहले निदान का त्याग, मतलब जिस चीज से ये समस्या इनमें आ रही है उसका त्याग करना सबसे बेहतरीन उपाय होगा। तो मैदे से बनी चीजें, हाइब्रिड गेहूं, तीसरा मिर्च मसाले, चौथा पैक्ड फूड या फ्रोजन फूड का सेवन जय चौधरी जी आपको जरा भी नहीं करना है। उसके बाद करते हैं गैस और डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज के बारे में। हरित की चूर्ण या छोटी हरड़ का चूर्ण रात को सोने से पहले 1 चम्मच आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। उससे आपका पित्त दोष अधोगामी हो जाएगा। आपकी सांस फूलने की दिक्कत से आपको निजात मिल जाएगी। वहीं यदि बात की जाए आपकी एंजाइटी की, तो इसके लिए आप रूटीन में सुबह शाम अनुलोम विलोम अवश्य करेंगे। दूसरा कमेंट जो है अशोक कुमार जी का है। उनके बच्चे की उम्र है 19 साल और उनको देखने में परेशानी होती है। भाई आमल की रसायन का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी नजरें कमजोर हो चुकी हैं तो 1 चम्मच आमल की रसायन आपको 2 चम्मच घी के साथ मिक्स करना है और उसका सेवन दोपहर में 12 से 2 के बीच में आप कर सकते हैं। ऊपर से हल्का गुनगुना जल आप ले सकते हैं। ध्यान रखिए बच्चों को कभी भी मैदे से बनी चीजें, सफेद चीनी या पैकेट में आने वाली चीजों का सेवन नहीं करना है। तीसरी जो कमेंट आई है महेंद्र भारद्वाज की, उनको माइग्रेन के बारे में पूछना है। देखिए यदि माइग्रेन की समस्या आ रही है तो नाक में सोने से पहले एक एक बूंद गाय का घी आपको अवश्य डालना है। दूसरी जो आयुर्वेदिक दवाई आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं वो है पथ्यादि काढ़ा। 4-4 चम्मच खाने के बाद सम मात्रा जल में मिलाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। तीसरा बलजीत सिंह का आया है भाई के पित्त की थैली में पथरी है। भाई वरुणादि क्वाथ नाम से आपको दवाई मिलेगी। 10-10 ml खाने के बाद सुबह शाम सम मात्रा जल में मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। परहेज की बात की जाए तो जितना हो सके अनाज और दूध से बनी चीजों को आपको अवॉइड कर देना है। आपको तुरंत लाभ मिल जाएंगे। खाने में जितना हो सके सब्जियां, फ्रूट और उबला हुआ भोजन ही आपको करना है, जैसे दाल दलिया खिचड़ी। अर्थराइटिस है। इसके बाद डिम्पल सारीन का है कमेंट, अर्थराइटिस घुटनों में बहुत पेन रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। त्रिफला चूर्ण रात को सोने से पहले 1 चम्मच गर्म जल के साथ आपको अवश्य लेना है। दूसरा, अगर घुटनों में दर्द है, अर्थराइटिस की शिकायत है तो महाविषगर्भ तेल की मालिश आपको डिम्पल जी रूटीन में जरूर करनी है। इसके बाद अगला जो कमेंट है अनिल दहिया जी का, सर्वाइकल की समस्या इनमें आ रही है। सर्वाइकल की समस्या ज्यादातर पित्त दोष के बढ़ जाने के कारण ही आती है। अगर आपका पेट साफ रूटीन में नहीं हो रहा है, ये अनिल दैया जी के लिए है, तो सोने से पहले आप पंचकार चूर्ण आधा चम्मच गर्म पानी के साथ अवश्य लेंगे। दूसरी जो बेहतरीन दवाई रहेगी वो है सिरशूल आदि वज्र रस। 2-2 टैबलेट खाने के बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आंतों की गति प्रभावित हो गई या पेट के निचले हिस्से में भारीपन आपको महसूस हो रहा है तो हरित की चूर्ण, हरड़ का, छोटी हरड़ का चूर्ण आप रात को सोने से पहले 1 चम्मच गर्म जल के साथ ले सकते हैं। इसके बाद जो अगला कमेंट है वो ज्योति घनघस जी का है। मुंह के छाले हैं 9 साल के लड़के को। देखिए उनके ऊपर आप नारियल का तेल लगा सकते हैं, छाले रातों रात भर जाएंगे। काफी अच्छी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज जो है वो नारियल तेल में मिलती हैं। लेकिन जब तक आप ये पता नहीं करेंगे कि वो छाले हो क्यों रहे हैं, ज्यादातर होंगे आपके चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट वगैरह के अत्यधिक सेवन के कारण। उसके अलावा यदि आप सरसों के तेल में खाना पका रहे हैं तो वो अवॉइड आपको कर देना है। मिर्च मसाले आपको अवॉइड कर देने हैं। पैकेट में आने वाली चीजें भी आपको अवॉइड कर देनी है। इसके बाद दलबीर सिंह जी पूछते हैं मधुमेह, मधुमेह के लिए भाई आप गुडमार चूर्ण नाम से दवाई मिलेगी। देखिए पहला, मधुमेह एक तो आपकी जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी है जो कि आपके पूर्णतया खान पान पर निर्भर करती है। तो डाइट में जितना हो सके सब्जियां बढ़ा दीजिए।
दालों का प्रयोग आप कर सकते हैं। अनाज थोड़ा सा कम करना है, मीठा बिल्कुल आप अवॉइड करके चलेंगे। गुड़मार चूर्ण नाम से आपको दवाई मिलेगी, आधा आधा चम्मच आप सुबह शाम खाने से पहले गर्म जल के साथ सेवन कर सकते हैं। इसके बाद सुमेर सिंह जी का कमेंट है अस्थमा के लिए। देखिए, यदि अस्थमा के साथ आपको एसिडिटी महसूस होती है, पेट में जलन महसूस होती है, शरीर में गर्मी ज्यादा बन रही है या शरीर में खुजली आदि की भी समस्या आ रही है, तो दो दवाइयां हैं। पहली है वासारिष्ट का सेवन आप कर सकते हैं 4-4 चम्मच खाने के बाद सम मात्रा जल में मिलाकर। दूसरी बेहतरीन दवाई है हरिद्राखंड, ये भी आपको दिन में 2 बार 1-1 चम्मच लेनी है गर्म पानी के साथ। अस्थमा यदि आपको है, दूध से बनी चीजें अवॉइड करेंगे, अनाज में हाइब्रिड गेहूं मैदा आदि आप अवॉइड करेंगे, मोटा अनाज आप प्रयोग कर सकते हैं। एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात है भाई, कभी भी 3-4 तरह के अनाज आपको मिलाने नहीं है। इससे ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा अनाज आपको सूट करता है और कौन सा नहीं करता है। सेम पोस्ट आज रात को 8 बजे भी होगी भाई, उस पे नीचे आप कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्पेसिफिकली एक वीडियो मैं अगले दिन उन पर बना दूंगा, जितने भी सवाल होंगे ज्यादातर को मैं उस वीडियो में कवर अप कर दूंगा। पेट में गैस बनने लगी है, पैरों में जलन है, यह है फूल सिंह देवड़ा जी का कमेंट है। पेट में गैस ज्यादा बनने लगी है, इसके लिए आप सुबह उठते ही खाली पेट त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात जो ध्यान रखने योग्य है, पेट में गैस तभी बनती है जब अंदर जाकर कोई खाना सड़ जाता है। सड़ने में 2 ही चीजें खास तौर पे आपको ध्यान रखनी है। पहली, दूध से बनी चीजें, क्योंकि दूध में ज्यादातर लोगों के पास मिलावट ही मिलती है। दूसरा है हाइब्रिड गेहूं। अब हाइब्रिड गेहूं के पीछे हम इतना क्यों पड़े रहते हैं भाई, क्योंकि जब तक देसी गेहूं था तब तक कोई भी पेट के इश्यूज, व्हीट एलर्जी वगैरह नहीं हुआ करते थे। जैसे जैसे गेहूं की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ, उसके साथ ही अनेकों बीमारियां जैसे व्हीट एलर्जी, यूरिक एसिड या त्वचा पर खारिश, बालों का झड़ना, इस तरह की समस्याएं लोगों में आ गई थी। तो गैस यदि बनती है तो सुबह खाली पेट त्रिफला चूर्ण आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। पैरों में जलन यदि आपको हो रही है तो चंद्रप्रभा वटी 2-2 टैबलेट खाने के बाद अवश्य लेनी है। यदि पेट साफ होने में भी समस्या आ रही है तो रात को सोने से पहले हरित की चूर्ण आपको अवश्य लेना है गर्म पानी के साथ 1 चम्मच। इसके बाद विजय मौर्य जी पूछ रहे हैं टेस्टोस्टेरोन को कैसे बढ़ाएं। देखिए, मेल सेक्स हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन की यदि बात की जाए तो ये टोटली 2 ही चीजों पर डिपेंड करता है, एक मेटाबॉलिक स्ट्रेस, एक मेंटल स्ट्रेस। दोनों में से यदि एक चीज भी आपको है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं बढ़ पाएगा। मेटाबॉलिक स्ट्रेस से मेरा तात्पर्य है कि यदि जो आप खा पी रहे हैं वो सही से पच नहीं रहा है या अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ऐसी अवस्था में आपके रस धातु से शुक्र धातु नहीं बन पाएगा। दूसरा है मेंटल स्ट्रेस, आप एक कुर्सी पर पूरा दिन बैठे रहते हैं या बिस्तर पर पड़े रहते हैं, ऐसी अवस्था में मेंटल स्ट्रेस होना बहुत स्वाभाविक सी चीज है। पहले स्वास्थ्य को, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कीजिए, दूसरा मेंटल हेल्थ को ठीक कीजिए। मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए आप सुबह शाम पैदल घूमने जरूर जाएंगे, कम से कम 1-1 घंटे के लिए, और अनुलोम विलोम सुबह शाम आपको अवश्य करना है। इसके बाद जय भगवान दुहन जी का है, इनको प्रोस्टेट की समस्या आ रही है। प्रोस्टेट की यदि समस्या आ रही है, चाय का त्याग कर दीजिए, कॉफी का सेवन आपको नहीं करना है, सफेद चीनी का सेवन आपको नहीं करना है, मैदे से बनी चीजें आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। खाना जितना हो सके साधारण आपको रखना है, उबला हुआ हल्का भोजन ही आपको लेना है। दवाइयों की यदि बात की जाए, चंद्रप्रभा वटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2-2 गोलियां खाने के बाद सुबह शाम, और नित्यानंद रस की भी 2-2 गोलियां खाने के बाद सुबह शाम आप ले सकते हैं। तीसरी औषधि इसमें रहेगी आपकी हरित की चूर्ण, रात को सोने से पहले 1 चम्मच गर्म पानी के साथ आपको अवश्य लेना है। इसके बाद अजय कुमार जी का है, मेरे को थायराइड थायराइड है 18 मंथ से, और ओटीपीटी लीवर के एसजीओटीपीटी बढ़े हुए हैं। देखिए, पुनर्वादी क्वाथ नाम से आपको दवाई मिल जाएगी, 10-10 ml खाने के बाद सुबह शाम सम मात्रा जल में मिलाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरी अच्छी औषधि इसमें रहेगी कामदूदा रस, 2-2 गोलियां खाने से पहले दिन में 3 बार आपको सेवन अवश्य करना है। कोई भी हार्मोन इम्बैलेंस है, जैसे थायराइड की बात कर रहे हैं, वैसे ही कोई भी हार्मोन इम्बैलेंस है वो टोटली आपके मेटाबॉलिक स्ट्रेस के कारण ही ज्यादातर लोगों में होता है। पेट का ध्यान सबसे पहले करना है, जितनी भूख है उससे आधा ही खाना है ताकि दोषों को गति के लिए जगह मिल सके। जितना हो सके हल्का और सुपाच्य भोजन करेंगे, सुबह शाम 1-1 घंटा सैर आपको अवश्य करनी है। इसके बाद विशाल शर्मा जी पूछ रहे हैं, लेफ्ट साइड पेट में हैवी एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की समस्या इनको आ रही है, तो आंवला चूर्ण आप आधा आधा चम्मच खाने के बाद सुबह शाम ले सकते हैं अपनी एसिडिटी के लिए, और कॉन्स्टिपेशन के लिए आप पंचसकार चूर्ण रात को सोने से पहले आधा चम्मच ले सकते हैं गर्म पानी के साथ। इसके बाद संजय यादव जी पूछ रहे हैं साइटिका के लिए,
महारसनादि क्वाथ नाम से आपको दवाई मिल जाएगी, 20-20 ml खाने के बाद सुबह शाम सम मात्रा जल में मिलाकर आप ले सकते हैं। और महाविषगर्भ तेल नाम से आपको दवाई मिलेगी, उससे आपको अपनी कमर की मालिश जरूर करनी है। इसके बाद पुनीत जी का कमेंट है, माइग्रेन और सर्वाइकल दोनों ही हम पहले डिस्कस कर चुके हैं भाई। राम प्रवेश जी फैटी लिवर के बारे में पूछ रहे हैं, उसके लिए आप पुनर्वादी क्वाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्ष सिंह जी कहते हैं आप मानसिक तनाव में हो। मैं मानसिक तनाव में नहीं हूं भाई साहब। चारू परमार जी कहती हैं एसिडिटी के लिए आप एविपत्ती का चूर्ण आधा आधा चम्मच दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के साथ, खाने से लगभग आधा घंटा पहले। एसिडिटी में आपको राहत मिल जाएगी। यदि हाथ पैरों में भी जलन होने लगी है या बाल सफेद पड़ने लगे हैं तो आमल की रसायन आधा आधा चम्मच आप सुबह शाम खाने के बाद ले सकते हैं। सुनील कुमार जी मधुमेह के बारे में पूछ रहे हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया भाई। इसके बाद है नीरज शर्मा जी, खाना खाने के बाद अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, गैस बनती है। देखिए, अगर खाना खाने के बाद पेट में भारीपन महसूस होता है, उबासियां आदि यदि आपको आने लगी हैं, मतलब आपने विपरीत प्रकृति का खाना खाया है। पहले अपने अनुसार खाना ढूंढिए, जो खाना आपके हित में होगा वो खाने के बाद आपको एनर्जी महसूस होगी, कभी भी तामसिकता आपके अंदर नहीं बढ़ेगी। अब यदि आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो हिंगोष्टक चूर्ण आधा आधा चम्मच आप खाने से लगभग आधा घंटा पहले गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। इसके बाद सुनील जी पूछ रहे हैं थायराइड के कारण मेटाबॉलिज्म वीक है, पेट भरा भरा रहता है, हेयर लॉस भी रहता है। मेटाबॉलिज्म वीक है तो सबसे पहले खाना अपना कम कर दीजिए अपने मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग। यदि आपको मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है तो फिजिकल एक्टिविटी आपको बढ़ानी होगी। हेयर लॉस में आप अमल की रसायन दिन में 1 चम्मच 2 चम्मच घी में मिक्स करके ले सकते हैं दोपहर 12 से 2 के बीच। उसके ऊपर से थोड़ा सा गर्म पानी आपको पी लेना है। जितनी हो सके डाइट में सब्जियां आपको बढ़ानी है। और थायराइड में, स्पेशली थायराइड में, आप सुबह खाली पेट या तो लौकी का या सफेद पेठे का 100 से 150 ml जूस ले सकते हैं। इसके बाद है जहांगीर बिरवाल जी, ब्रेन हेमरेज हो गया था, उसकी रिकवरी का इलाज बताइए। देखिए, यदि ब्रेन हेमरेज से पेशेंट रिकवर कर रहा है, ऐसे में सिर्फ आपको उसके पेट साफ का खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि मेटाबॉलिक स्ट्रेस जनरेट ना हो। और किसी भी तरह के एक्स्ट्रा स्पाइसेस आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं। जैसे ना ज्यादा मीठी चीज होनी चाहिए, ना ज्यादा खट्टी होनी चाहिए, ना ज्यादा नमकीन होनी चाहिए। इसके अलावा चाय कॉफी आपको पूरी तरह से बंद कर देनी है। ब्रेन हेमरेज की ही यदि बात की जाए तो ब्रह्मी वटी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2-2 गोलियां खाने के बाद सुबह शाम। कुटकी चूर्ण 250-250 mg भी आप सुबह शाम खाने के बाद दे सकते हैं। मोनिका कजला जी पूछ रही हैं अस्थमा और अचानक से बहुत ज्यादा धड़कन बढ़ जाती है, घबराहट होती है। आप में मेटाबॉलिक एसिडोसिस ज्यादा बढ़ी हुई है मोनिका जी, इस वजह से ही आपका सांस खिंचकर आ रहा है और धड़कन आपकी बार बार बढ़ जाती है। कोई भी एसिडिक चीज का सेवन आपको नहीं करना है जिससे आपका पित्त दोष बढ़े। एसिडिक चीजों में जितनी भी आपकी सफेद चीनी हो गई, मैदा हो गया, मिर्च मसाले हो गए, लाल मिर्चें हैं, सरसों का तेल है, पैकेट में आने वाली चीजें हैं, या जो भी चीजें जिनमें प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल कलर्स या फ्लेवर्स का इस्तेमाल किया गया है वो आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं। स्पेसिफिकली अस्थमा के लिए आप तालिसादी चूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं आधा आधा चम्मच खाने से पहले सुबह शाम शहद में मिलाकर। कुलदीप सिंह जी पूछते हैं लीवर में गर्मी है, इसके लिए मैं पहले बता चुका हूं भाई। अजय गुरसेवक जी पूछते हैं मधुमेह, इसका भी मैंने बता दिया है। इसके बाद प्रकाश शर्मा जी ने प्रोस्टेट के बारे में पूछा है, ये भी मैंने बता दिया है। शारदा शर्मा जी पूछ रही हैं साइटिका और एडी में दर्द है, आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है। कैशोर गुगलू 2-2 टैबलेट आप खाने के बाद दिन में 3 बार सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा महामंजिष्ठादि क्वाथ 10-10 ml खाने के बाद सुबह शाम आपको अवश्य सेवन करना है। खाने का रूटीन आप फिक्स करेंगे, दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 बार, अगर उससे ज्यादा भूख लगती है तो 3 बार आप खा सकते हैं, लेकिन बीच में आपको 4 से 5 घंटे का गैप अवश्य देना है। निशा यादव जी पूछती हैं कि घुटने के दर्द की कोई दवाई बताओ। यदि घुटने में से कट कट की आवाजें आती हैं तो तिल के तेल से मालिश कर सकते हो आप। यदि घुटने पे सूजन आ गई है तो महाविषगर्भ तेल से मालिश कर सकते हो आप हफ्ते में 3 से 4 दिन। इसके बाद अर्चना देवी जी जॉइंट पेन के बारे में बात कर रही हैं। भाई एग्जैक्टली थोड़ा सा ये लिखा करो कि इस जॉइंट में पेन है, उसके अकॉर्डिंग हम दवाई बता पाएंगे। उर्मिला गोदारा जी पूछ रही हैं पिगमेंटेशन के लिए। पिगमेंटेशन में, स्पेसिफिकली पिगमेंटेशन में पित्त दोष जब बढ़ जाता है, खून में मिल जाता है, तो उसके निशान आपकी त्वचा पर दिखते हैं, इरप्शंस आदि आपको होने लग जाते हैं। पिगमेंटेशन का यदि आप बाहरी इलाज ढूंढ रहे हैं, मतलब बाहर से आप कुछ लगा दे पिगमेंटेशन ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा।
रूटीन में आमल की रसायन दोपहर में 1 चम्मच 2 चम्मच घी के साथ मिक्स करके, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। एविपत्तिकर चूर्ण यदि आपको एसिडिटी हो रही है तो आधा आधा चम्मच खाने से लगभग आधा घंटा पहले दिन में 3 बार आपको अवश्य लेनी है। शिवम त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं बालों में चिपकने वाले डैंड्रफ के विषय में बताइए। देखिए शिवम जी, सबसे पहले आपको ये ढूंढना होगा कि किस वजह से आपको बालों में चिपकने वाला डैंड्रफ हो रहा है। दो ही चीजें मिलेंगी, पहला दूध से, दूसरा मीठे से। तीसरी ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे बालों में फंगस या सेबोरिक डर्मेटाइटिस जैसी दिक्कतें आए। अगर आने लगी हैं तो गुगलू तिक्त कसाय नाम से आपको दवाई मिलेगी। 10-10 ml खाने के बाद आप सुबह शाम ले सकते हैं, सम मात्रा जल में मिलाकर। दूसरी रहेगी खदिरादी वटी, 2-2 टेबलेट खाने के बाद सुबह शाम इसका भी सेवन आपको करना है। और बाल धोने हैं आपको सूखे आंवले से। सूखे आंवले को रात को पानी में भिगो दीजिए, फिर उस पानी को सुबह सिर में लगाइए, 2 से 5 मिनट तक छोड़ दीजिए, फिर उससे बालों को धो लीजिएगा। उसके बाद पूनम नांदड़ जी पूछ रही हैं फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। इसके बाद मनीष सैनी जी क्रोनिक किडनी डिजीज के बारे में पूछ रहे हैं। सीकेडी इसको कहा जाता है। इसमें आप वरुणादि क्वाथ 10-10 ml खाने के बाद सुबह शाम ले सकते हैं, सम मात्रा जल में मिलाकर। कामदूदा रस 2-2 गोलियां खाने से पहले सुबह शाम आपको लेनी है। हरित की चूर्ण रात को सोने से पहले 1 चम्मच गर्म जल के साथ आपको अवश्य लेना है। सुनील कुमार जी शुगर के बारे में पूछ रहे हैं, ये मैंने बता दिया है। गोपाल शर्मा जी गैस एसिडिटी के बारे में पूछ रहे हैं, ये भी मैंने बता दिया है। कृष्ण महिला जी आईबीएस के बारे में पूछ रहे हैं, और प्रवीण यादव जी भी आईबीएस के बारे में पूछ रहे हैं। आईबीएस की यदि बात की जाए, देखिए पहले ये पता करना होगा कि कौन सा दोष इसमें इन्वॉल्व है। फिर भी यदि आपको आईबीएस के दौरान भूख लगनी बंद हो गई है तो हिंगवष्टक चूर्ण आधा आधा चम्मच सुबह शाम आप ले सकते हैं। मल यदि चिपचिपा आने लगा है तो बिलवादी चूर्ण खाने के बाद 1-1 चम्मच आपको जरूर लेना है। आईबीएस में, खास तौर पर आईबीएस में फिक्स टाइम पर ही आप खाना खाएंगे, और खाने में दालें और सब्जियां ही ज्यादा रहेंगी। अनाज और दूध से बनी चीजें आपको कम कर देनी है। इसके बाद अंगद शोरान जी पूछ रहे हैं बीपी और शुगर। देखिए शुगर के बारे में मैंने बता दिया है, अब बीपी के बारे में मैं बता देता हूँ। यदि हाइपरटेंशन, बीपी आपका बार बार बढ़ जाता है, ऐसे में पहले पेट साफ पर ध्यान देना है। हरड़ का चूर्ण, छोटे हरड़ का चूर्ण रात को सोने से पहले 1 चम्मच गर्म पानी के साथ आपको अवश्य लेना है। यदि बीपी बार बार बढ़ रहा है तो सर्पगंधा वटी 1-1 गोली आप खाने के बाद ले सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही रखेंगे। कोशिश कीजिएगा वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाएं। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा सवाल, उतनी बेहतर जानकारी हम आपसे साझा कर पाएंगे। सवाल पूछने के लिए पोस्ट रात को 8 बजे होगा, उसके कमेंट में आप जो पूछना चाहते हैं वो लिख दीजिएगा। मैं संक्षेप में एक वीडियो अगले दिन 5 बजे शाम को मैं पोस्ट कर दूंगा। उम्मीद करता हूं ज्यादातर लोगों को उनके जवाब मिल गए होंगे। यदि आप अस्पताल विजिट करना चाहते हैं तो कैथल हरियाणा में हमारा हॉस्पिटल है, आदियोगी आयुर्वेदिक अस्पताल एवं नाड़ी परीक्षण केंद्र। मिलने का समय शुक्रवार से रविवार 7:30 से 1 बजे तक का रहता है।